हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो सुपर 30 बैच था वो ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो आप लोग जो ट्रस्ट दिखाते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है हम लोगों को। और फिर लगता है कि यार अभी और कुछ करना भी बाकी है, अभी और मेहनत करनी है। इसलिए आज हम लोगों ने एक मैसेज डाला था कि जिसमें जो स्टूडेंट्स जो सिर्फ आरएएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, या फिर उन्होंने एक या दो या तीन मेंस दे चुके हैं। अब उन्हें क्या है कि अपना मेंस का स्कोर इंप्रूव करना है, अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, बट कहीं ना कहीं मेंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि या तो वो रेगुलरली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे, या आंसर राइटिंग उस लेवल की नहीं हो पा रही थी, या वो बुक्स नहीं पढ़ पाए थे, है ना, या प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए थे। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्रीलिम्स के बाद, जब प्रीलिम्स हो जाता है तो उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मेंस की तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया है उस पर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनता है जो ऑलरेडी मेंस दे के बैठी हुई है और उन्हें अपने मेंस में मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जो सिर्फ मेंस पे फोकस करेगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, या जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो आप भले ही इस वीडियो को मत देखो। क्योंकि जो अभी प्रोग्राम जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टोटली 100% अभी अगले 5 महीने आरएएस मेंस पे फोकस करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है वो स्ट्रोंग है। तो प्रीलिम्स वाला पार्ट अगर आपका स्ट्रोंग है तो अब टाइम है आपके पास कि आप टोटली मेंस पे फोकस करो। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं, प्रीलिम्स भी हमें मेंस के साथ करना है, तो उन लोगों के लिए हमने सुपर 30 बैच स्टार्ट किया था, वो ऑलरेडी फिल हो चुका है। नेक्स्ट बैच अगर आप चाहते हो कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी जो था वो तो फिल हो जाएगा, नेक्स्ट बैच अगर स्टार्ट करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या मैसेज या कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो वो आप लोगों के ऊपर है कि हाँ आपको लगता है सिर्फ इसमें 30 ही स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें तो और एडमिशन अब होंगे नहीं। नेक्स्ट बैच ही देखेंगे अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस एक साथ करना है तो। आज जिस पे बात करनी है, आज टोटली हम लोग बात करेंगे मेंस वाले पार्ट पे। देखो जब मेंस दिया होगा आप लोगों ने, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि हाँ कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका वीक है, और क्या ऐसी चीज कर सकते थे कि यार अगर मैं प्रैक्टिस कर जाता, या फिर वो होता है ना कि गिल्ट आता है कि यार मैं काश ये कर लेता ना तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता, अच्छे मार्क्स आ जाते, रैंक इंप्रूव हो जाती। तो अभी परफेक्ट टाइम है आप लोगों के पास। हमें एग्जाम की डेट एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना, बट चांसेस जो बता रहे हैं, जिस तरीके से आरपीएससी ने कैलेंडर निकाला था और जो रिजर्व डेट रखी थी, वो आपका अप्रैल और मई में है। अप्रैल और मई में, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो नेक्स्ट 2026, मतलब 2026 या तो अप्रैल में होगा या फिर मई में होगा। लेकिन आपको पता है कि हाँ यार अभी तो इस चीज में भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर उसके बाद 3 महीने और, तो टोटल अभी 7 महीने तो सीधे के सीधे हैं। अगर अप्रैल में भी होता है और अगर मई में होता है तो 8 महीने आपके पास हैं कि आपको पूरा प्रिपेयर करना है। तो आप इसमें 8 के 8 महीने तो प्रीलिम्स पे दे नहीं सकते, और ना ही आपको देने भी चाहिए। सिंपल सी बात है। आप चाहे आप किसी भी टॉपर से भी जाके पूछ सकते हो, वो यही बोलेगा कि प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप जो भी एक एक टॉपिक हैं आपके मेंस में जो शामिल जो टॉपिक्स हैं, उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपकी जो कमियां थी आंसर राइटिंग से रिलेटेड, वो आप लोगों ने दूर कर दी हो। तो अभी टाइम है। तो इसीलिए जो अभी हम प्रोग्राम लेके आए हैं, वो प्रोग्राम आपका 150 डेज का प्रोग्राम है। कितने दिन का प्रोग्राम है? 150 डेज का। टोटली किस चीज पे फोकस करेगा? आरएस मेंस पे फोकस करेंगे।
और इसमें भी लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, बहुत कम स्टूडेंट होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि भाई पॉसिबल नहीं होता, सिंपल सी बात है ये कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे बैचेस बनाते हैं। 25 स्टूडेंट्स का, 30 बैच, 30 स्टूडेंट्स का, तो सुपर 30 बैच बनाया था, वो ऑलरेडी फिल हो चुका। सेम ऐसे ही ये जो 150 डेज का जो प्रोग्राम है, जो टोटली मेंस पे फोकस करेगा, वो भी लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ते टाइम ये चीज भी देखी होगी कि यार अपने को अगर सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो वो अच्छा प्रिपेयर करना क्या होता है, जब हम अपने बुक्स, जो बेसिक जो हमारी बुक्स हैं उनको पढ़ ले, या जो भी हमारे पास नोट्स हैं वो नोट्स हमारे क्लियर हों। और अब इनके हर टॉपिक पे अगर हम लोग अच्छे से आंसर्स लिख चुके हों, तो ये तो बहुत लोग कर भी देते हैं। और वैसे तेज सिविल्स ही पहला इंस्टीट्यूट था जिन्होंने डेली ये सारी चीजें स्टार्ट की थी, डेली एमसीक्यू वाला, डेली आंसर राइटिंग वाला। आरएस की फील्ड में तो बिल्कुल नहीं थे लोग, तो तेज सिविल्स ने इनिशिएट किया था, और अभी सब लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इससे हमेशा क्वालिटी इंप्रूव भी होती है, स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते भी हैं। तो अब आपने आंसर्स लिखे, आंसर्स भी लिख लिए, लेकिन अगर वो आंसर चेक हो जाएं, वो इवेलुएट हो जाएं, क्योंकि अभी तक आप 1 2 3 4 मेंस दे चुके हो, आपको पता है, आप लोग ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स कर के आए हो, तो आपको अभी बेसिक वाले पार्ट में तो उतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दिक्कत है और वो क्वेश्चन आपका चेक होके आ जाए, आपको उसका वीडियो डिस्कशन मिल जाए, तो कितना सही काम हो जाएगा भाई। आपका एक आज का दिन है, आज आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपने वो पढ़ा, शाम को उसका टेस्ट लगाया, उसके बाद उसका वीडियो डिस्कशन आ गया, और इस प्रोग्राम में 36 आवर्स में, 36 घंटे में जो भी आप लोग डेली पेपर दोगे, जो डेली क्वेश्चन लिखोगे, वो चेक होके आ जाएंगे। क्योंकि रोज के रोज वो चेक करना बहुत टफ होंगे, इसलिए हमने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी भी फैमिलीज हैं, हम वहां पे भी टाइम लग जाता है, या मान लो बीमार हो गया, कोई इशू हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने 36 आवर्स का विंडो रखा है। 36 आवर्स में आपके जो डेली वाले क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को मेंस के मिलेंगे, वो चेक हो जाएंगे। क्लियर है? आपको पता चल जाएगा। और इवन इस प्रोग्राम में हर स्टूडेंट को ट्रैक किया जाएगा कि आपके जो आपने डे 1 पे जो टेस्ट लिखा था, उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स थे, आपने वो टेस्ट लिखा भी था या फिर आप एब्सेंट थे। क्योंकि ना फिर वो गिल्ट फील भी होगा कि यार मैं तो यार पिछले हफ्ते में 5 दिन थे, 5 दिन में लिखा ही नहीं मैंने, तो एक दिन ऑफ होता है, एक दिन में अपना टेस्ट होता है, तो ये 5 दिन जो डेली वाला लिखना था लिखा नहीं, तो वो गिल्ट आता है। और वो गिल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव काम कर सकता है, वो आपको पुश कर सकता है कि नहीं यार बाकी लोग लिख रहे हैं, क्योंकि बाकी का नाम आप देखोगे, तो मुझे भी लिखना है। हाँ, मेहनत बहुत ज्यादा है, ऐसे आसानी से इस प्रोग्राम में चीजें नहीं होती हैं। आप प्रॉपर 150 डेज आपको करने हैं, है ना। डेली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस के क्वेश्चन होंगे, आपको लिखने हैं। रही बात सोर्सेज, और जो भी किताबें पीडीएफ में अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सारी किताबें हैं, आरबीएससी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, वो हम आप लोगों के साथ जो सेपरेट ग्रुप बनेगा टेलीग्राम पे, उसमें शेयर कर देंगे। सोर्सेज से रिलेटेड प्रॉपर आपके साथ टॉपर आके आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए। आपके साथ रेगुलर सेशंस होंगे, रेगुलर सेशंस होंगे, क्योंकि डेली चेक होगा आपका, पहले बात तो ये, डेली वीडियो डिस्कशन आएगा, और फिर सेशन भी होगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, मैं वो एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया अभी कि कितने दिन का प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट 150 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये 150 डेज का प्रोग्राम है, तो आप ये मान के चलो अभी ये 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, 15 सितंबर से ये चलेगा आपका 15 जनवरी तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, भाई अभी ये 5 महीने हम मेंस पे दे सकते हैं। वो तभी दे सकते हैं जब हमें पता है कि हमारा जो प्रीलिम्स है वो स्ट्रॉन्ग है।
तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोग ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं या जिनका प्रीलिम्स बहुत स्ट्रांग है और उन्हें अभी मेंस के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब भी एग्जाम होता है तो 15 जनवरी के बाद से आप टोटली प्रीलिम्स पे लग सकते हो। तो 80 से 90 दिन आपको प्रीलिम्स के मिलेंगे, आप तब उस टाइम पे आप कर सकते हो सकता है अगर थोड़ा सा मई में एग्जाम हुआ तो आपको 100 दिन भी मिल जाए, 120 दिन, 110 दिन भी मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए अगर इनफ है तो ही आप अभी मेंस पे फोकस करो, वरना धीरे धीरे प्रीलिम्स का भी साथ साथ करते रहो जो हम लोग अपने सुपर 30 और फाउंडेशन में कराते हैं। इसमें इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम में टोटल आपके 19 टेस्ट हैं जिसमें 11 टेस्ट तो सेक्शनल होंगे जीएस वाले और 3 फुल लेंथ होंगे जीएस के। इसके साथ साथ 5 जो पेपर होंगे वो पेपर 4 के होंगे, पेपर 4 भी क्योंकि साथ साथ में करना है। 5 में 4 सेक्शनल होंगे और 1 आपका फुल लेंथ होगा। तो टोटल 19 टेस्ट हैं जो आपको इसमें मिलेंगे, ये सिर्फ टेस्ट है। इसके बाद आपके सरप्राइज टेस्ट होंगे हर वीक, सरप्राइज टेस्ट। अब वो सरप्राइज टेस्ट में क्या होगा कि आपको 10 क्वेश्चंस लिखने होंगे, ये 10 क्वेश्चन आपको लाइव लिखने होंगे, लाइव लिखने होंगे। आपको एक टाइम दे दिया जाएगा उस पे आपको ये 10 क्वेश्चन लिखने होंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका वीडियो डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जाएगा। ये सरप्राइज टेस्ट है, ये अलग होंगे, हर वीक होंगे, ये वीकडेज में कभी भी हो सकता है, ये इसका नहीं बताएंगे अभी आपको ना। सेपरेट आंसर राइटिंग सेशंस, आपको पहले ही ये चीजें बताई जाएंगी कि हाँ आंसर राइटिंग कैसे बेटर करनी है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे लिखना है, 5 वाला कैसे लिखना है, 10 वाला कैसे लिखना है, किस तरीके से बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखा जाएगा, वैल्यू एडिशन, फैक्ट्स, डायग्राम्स कहाँ कहाँ पे ऐड करने हैं। तो वो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ सेशंस होते रहेंगे। प्लस में जो वीडियो डिस्कशन होगा उसमें भी मैम या सर आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करेंगे कि इस आंसर को कैसे लिखना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को डेली, आप पूछोगे कि सर कितने क्वेश्चन आपके मेंस के मिलेंगे, तो 3 क्वेश्चन आपको, 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के 3 ही क्वेश्चन। आप सोचोगे यार 3 क्वेश्चन तो बहुत कम है, भाई 3 भी डेली लिख लोगे ना तो आप सोच के देखो कि 5 महीने में आप कितने क्वेश्चन लिख चुके होगे। और फिर बड़े टेस्ट अलग है। बात यहाँ पे 3, 4, 5 क्वेश्चन की नहीं है, बात है कंसिस्टेंसी की, कि आप रेगुलरली किसी चीज पे लगे हुए हो और उस चीज के परिणाम आपके लिए पॉजिटिव होंगे, बस आपको लगे रहना है। और ये 3 क्वेश्चंस जो आप लिख के भेजोगे ये आपके 36 आवर्स में चेक होके आ जाएंगे, ठीक है। आप सबको पता है ऑलरेडी, टीम आप देख चुके होंगे, आपने यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लासेस देखी होंगी, सारे लोग आरएस दे चुके हैं, उनमें सब लोग इंटरव्यू दे चुके हैं या प्रॉपर फैकल्टी हैं, वो ही आप लोगों के क्वेश्चंस को चेक करेंगे, वही उन्हीं के डिस्कशन आप लोगों के साथ किए जाएंगे। रेगुलर सेशंस तो होंगे ही, ठीक है। ट्रैकिंग सिस्टम आप लोगों को बताया ना कि आप लोग टेस्ट आज लिखा है या नहीं लिखा है, ये आप लोगों को बताया, बेइज्जती भी होगी, आपको सच में फील होगा कि हाँ यार मैंने टेस्ट नहीं लिखा, मेरे कम मार्क्स हैं, मेरे को और अच्छा करना, बट उसको पॉजिटिव लेना है कि यार बाकी लोग लिख रहे हैं तो मुझे भी ये चीज करनी चाहिए। फिर आ जाती है, अब ये सारी चीजें होगी, अब मैं इसमें आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूं कि आपको लगेगा कि हाँ किस तरीके से हम लोग करेंगे। ये शेड्यूल है, इसमें एक सब्जेक्ट को 10 दिन में कवर किया जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है 10 दिन में करना, इसीलिए मैंने आपको बोला ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं। अब उन्हें ये 10 दिन के अंदर ये प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट करना है भाई, तभी जब ये 10 दिन के अंदर करोगे ना तभी अपने पास 15 जनवरी तक हम चीजों को एक बार अच्छे से कर पाएंगे, वरना टाइम नहीं है। आप कैलकुलेट कर लेना चाहे बैठ के, आपको 10 दिन भी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं मिलने वाले। जो लोग खाली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं सोच लो आराम से, पहले मेंस कर लो वरना बाद में फिर पछताओगे। तो हर सब्जेक्ट को 10 दिन में कवर किया जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कोई गैप नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं है, लगातार चलेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। छुट्टियां, अरे भाई बहुत साल हो गए छुट्टियां ही तो चल रही थी, अब क्या करोगे छुट्टियां लेके, सीधा पेपर दो, ठीक है, टेस्ट लगाओ। तो इस तरीके से राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट होगा, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, देन इंडियन हिस्ट्री में भी एंशिएंट मेडिवल में ब्रेक कर दिया, एंड देन मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी के साथ राजस्थान इकोनॉमी भी, फिर एथिक्स, साइंस टेक,
इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, पबेड। और इस साइड में जो मेन सब्जेक्ट में जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस में, जैसे जो छोटे सब्जेक्ट हैं वो सारे कवर किए जाएंगे आप लोगों के साथ। क्लियर है? साथ में आपके पेपर 4 का एक पेपर, ये आपका ऑल्टरनेट संडे, मतलब एक एक संडे छोड़ के है। अभी तो ऑल्टरनेट पहले पे होगा, फिर उसके बाद 2-2 संडे छोड़ के होगा, ताकि पेपर 4 को भी साथ साथ करते रहो। ये 14 दिन में, ये आपके शेड्यूल में दिया हुआ है, 20 दिन में या 14 दिन में, जिस तरीके से भी है आप एक बार इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको लगता है ये सारे सिलेबस हो गया अपना, अब अपने को क्या करना है कि फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। तो आपको लगता है कि ये फुल लेंथ टेस्ट मुझे अभी नहीं लगाने, मैं तो ये बाद में लगाऊंगा क्योंकि प्रीलिम्स की मान लो डेट आ चुकी होगी, तो आप इन फुल लेंथ टेस्ट को बाद में भी लगा सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हाँ हमें लगा सकते हैं, तो आप आराम से लोग, क्योंकि पेपर तो कंडक्ट कराया जाएगा। तो 15 जनवरी तक वैसे हम पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का मेंस का आप लोग लिख चुके होंगे डेली। आपकी जो भी कमियां हैं आंसर राइटिंग की वो सब खत्म हो चुकी होंगी, इतने क्वेश्चंस आप लोग एकदम बढ़िया से लिखे होंगे। क्लियर है? तो ये शेड्यूल है आप लोगों के सामने। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट डे है वो आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 सितंबर को 14 सितंबर को आप लोगों के साथ सेशन होगा। उस सेशन में राजस्थान हिस्ट्री के बारे में सारा बताया जाएगा कि कहां से पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो सारा एक सेशन में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद 15 तारीख को पहला जो टॉपिक है डे 1 पे, वो मेजर लैंडमार्क्स इन दी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू क्लोज टू 18th सेंचुरी, ये टॉपिक आपको करना है। इसी टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे पूरा का पूरा डे 2 डे 3 ये ऐसे प्रोग्राम चलेगा अपना डेली का। फिर आपका डे 10 पे पूरा आपने डेली 3-3 क्वेश्चन लिख दिए, मतलब 30 क्वेश्चन लिख लोगे आप यहाँ पे। फिर 11वें दिन आपको क्या करना है, आपका एक बड़ा पेपर होगा जो मेंस का फुल लेंथ पेपर होगा। और किस सब्जेक्ट का होगा? वो उसी सब्जेक्ट का होगा जो आप लोगों ने पढ़ा है। इन 10 दिन में जो पढ़ा है उसी का पेपर अब आपको देना है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन लिख लोगे आप यहाँ पे और फिर बड़ा पेपर लिखोगे। फिर आ जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? तो सारा ये डे वाइज का ये शेड्यूल है, ये हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, बाकी कोई भी डाउट आता है, कुछ भी है, तो आप हमें बता सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर इस प्रोग्राम की फीस कितनी है? फीस भी बता देते हैं भाई। फीस के हम तो आप लोगों ने देखा भी होगा, नो टू हाई फीस, है ना, जरूरी है भाई। इतनी ज्यादा फीस नहीं रखने की बच्चा पे ही ना कर पाए। ओके, अब सोचो इस प्रोग्राम में आपको लगेगा कि सर ऑलमोस्ट 10,000 होगी, 9,999 रुपए प्लस में जीएसटी, ये इसकी फीस है। अब आप बोलोगे सर ये ज्यादा है, तो आप देखो इसमें 19 टेस्ट हैं, प्लस में डेली टेस्ट हैं। डेली 3 क्वेश्चन का जो टेस्ट है और वो चेक होगा, वो चेक होगा, उसका वीडियो डिस्कशन होगा, आपके साथ कॉपियां आपकी चेक होंगी, वीडियो डिस्कशन होगा, फेस टू फेस होगा। ये सब है आपका 9,999 रुपए में, और इस पे आपका जीएसटी अलग है, वो तो आप सबको पता ही होगा। तो ये फीस है हमारी। जो तेज सिविल सेट टेक की एप्लीकेशन है उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, बाकी कोई इशू हो तो जरूर बता दीजिएगा। तो ये प्रोग्राम है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग टोटली मेंस पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी कोई इशू है तो बता दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सुपर 30 का बैच एक और लेके आना चाहिए जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों जिनको करना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। थैंक यू।